Good morning, student. Welcome my Marathi class. Today we are learn lesson number 2. श्यामचे बंधू प्रेम. आता बंधू प्रेम म्हणजे काय? बंधु म्हणजे भाई, है ना। बंधु यानी क्या होता है? भाई को कहते हैं। अब भाई भाइयों का प्यार। किसका भाई? श्याम का भाई। श्याम नाम का एक लड़का है और श्याम नाम का जो लड़का है यह अपने भाई से कैसा प्यार करता है, इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस पाठ में थोड़ा सा हम परिचय देखेंगे। साने गुरुजी, या पाठाचे लेखक कोण? साने गुरुजी। साने गुरुजाचे हे टोपण नाव होते त्यांचे। साने गुरुजाचे पूर्ण नाव होते पांडुरंग सदाशिव साने। 1899 म्हणजे 1899 मध्ये यांचा जन्म झाला आणि 1950 साली यांची मृत्यू झालेली आहे। कुणाची? साने गुरुजीची। साने गुरुजींनी कथा, कविता, कादंबऱ्या असे विपुल ललित लेखन तसेच वैचारिक लेखन केलेले आहे। तर साने गुरुजींनी खूप सारी कविता लिहिल्या, कादंबऱ्या लिहिले, खूप सारे ललित लेखन केले, तसेच वैचारिक लेखनसुद्धा केलेले आहे। श्यामची आई, धडपडणारी मुले, भारतीय संस्कृती, गोड गोष्टी, सुंदर पत्रे इत्यादी त्यांची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। श्यामची आई या पाठातून हा पाठ घेतलेला आहे। अब जो हमारे सामने दिख रहा है श्यामचे बंधु प्रेम, यह पाठ कहाँ से लिया गया है? एक उन्होंने पुस्तक लिखी है श्यामची आई, उसमें का यह छोटा सा भाग है। ठीक है। श्यामच्या मनात आपल्या लहान भावंडाविषयी असलेल्या जिव्हाळा व प्रेम तसेच आईने मुलांना दिलेली शिकवण याचे हृदयस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात केलेले आहे। तो इस पाठ में श्याम के मन में जो छोटे भाई के प्रति प्यार है ना, जो बहुत लगन है, और माँ ने किस प्रकार से संस्कार अपने बच्चों को दिया है, यह इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। तर चला सुरुवात करूया या पाठाची। मे महिन्याची सुट्टी संपून मी परत दापोलीस शिकावयास गेलो। मी म्हणजे कोण? साने गुरुजी, है ना, म्हणजे श्याम सुने। समजा श्याम काय झाला? मे महिन्याची सुट्टी संपून मी परत दापोलीस शिकावयास गेलो। मी म्हणजे कौन? इधर श्याम है। अब मई महीना में छुट्टी लग जाती है स्कूल की। यह छुट्टी ख़त्म करके श्याम कहाँ गया? घर गया। शाळा सुरू झाली, पावसाळाही सुरू झाला। अब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई। छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद श्याम कहाँ रहता था? दापोली में। दापोली वापस चले गया। स्कूल शुरू हो गई और आपको पता है स्कूल शुरू होती है तब बारिश भी शुरू हो जाती है। तप्त जमिनीला मेघ सांतू लागले। तप्त जमीन मतलब गर्मी के कारण धूप इतनी तेज हो गई थी कि गर्मी से जो ज़मीनें फट गई थी, और जैसे ही बारिश का पानी गिरता है तो ज़मीन कैसी हो जाती है? शांत। अब यहाँ पे मेघ यानी होता है बादल। तापलेल्या जमिनीवर पानी पड़े व कसा सुंदर वास सूटे। आपको पता है कि जब बारिश का पानी आता है बहुत दिनों बाद या गर्मी के बाद, तो क्या होता है कि एक मिट्टी की जो सुंदर खुशबू है ना, मिट्टी की सुंदर खुशबू हमें बहुत अच्छी आती है। नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो तेव्हा मातीचा एक रम्य सुंदर वास सुटत असतो। जब बारिश आती है बहुत दिनों के बाद, तो एक मिट्टी की बहुत ही सुंदर जो हमारे मन
को प्रफुल्लित कर दे, ऐसी खुशबू हमें आने लगती है। गंधवती पृथ्वी, काय आहे गंधवती पृथ्वी? तर गंधवती पृथ्वी या शब्दाचा अर्थ असतो कि गंध, गंध म्हणजे काय? सुगंध है ना, वास। तो हमें धरती से खुशबू आती है, इसीलिए गंधवती कहा गया। गंधवती पृथ्वी या वचनाची त्या वेळेस आठवण येते। फुलाफळांचा रस, जो गंध असतो ते एक प्रकारचा स्वाद असतो, तो पृथ्वीच्याच पोटातला। आप देखेंगे कि जो फूलों में, फलों में जो सुगंध होता है, खुशबू होता है, वो किसके कारण है? पृथ्वी के कारण ही है। क्योंकि मिट्टी में अगर खुशबू है तो वही खुशबू किस में जाएगी? फूलों में, फलों में जाती है। घरून दापोलीस येताना या वेळेस मी एक निश्चय करून आलो होतो। सुट्टीत घरी असताना एके दिवस लहान भाऊ नवीन सदऱ्यासाठी हट्ट धरून बसला होता। आता काय झाला, जेव्हा श्याम सुट्टीमध्ये घरात होता तेव्हा एक दिवस त्याचा जो लहान भाऊ आहे तो हट्ट धरून बसला कि मला काय पाहिजे? एक सदरा पाहिजे। सदरा म्हणजे होता है शर्ट। क्या चाहिए होता है उसको? शर्ट चाहिए रहता है। आता हट्ट धरून म्हणजे जिद्द करके बैठ गया, छोटा भाई जिद करके बैठ गया कि मेरे को इस बार एक क्या चाहिए? शर्ट, नया शर्ट चाहिए। त्यावेळेस त्यांची समजूत घालताना आई म्हणाली, तुझे अण्णा दादा मोठे होईल, रोजगारी होईल, मग तुला 6 महिन्याने नवीन सदरा शिवतील। तेव्हा त्याची आईने म्हटली लहान भावाला की तुझा जो भाऊ आहे ना, म्हणे हे कोण भाऊ? श्याम। श्याम मोठा होणार, काहीतरी नोकरी करणार मोठ्या झाल्यानंतर, आणि त्या रोजगाराने जे काही पैसे मिळेल त्या पैशातून तुला काय घेणार? एक सदरा, नवीन सदरा शिवून देना। समझ में आया आपको कि यहाँ पर मम्मी कह रही है श्याम की छोटे भाई को कि तेरा बड़ा भाई जब बड़ा हो जाएगा, पैसे कमाने लग जाएगा, तब तेरे लिए 6 महीने के बाद एक नया शर्ट खरीद कर देगा। ओके। आता नको हट्ट धरू, अभी तू जिद करना छोड़ दे। मित्रांनो, माझ्या लहानपणी कपड्याचे बंड फार माजले नव्हते। आम्हाला कोट माहीतच नव्हता। कित्येकदा सदराही वर्षा 2 वर्षांनी नवीन मिळवायच्या। थंडीच्या दिवसात धोतर चौघडी करून गळ्याशी बांधून साडी जावायची। मफलर नव्हते, जॅकेटे नव्हती, गरम कोट नव्हते। तर इथं श्याम सांगत आहे की मला कोट तर भेटतच नव्हती, पण सदरासुद्धा 1-2 वर्षांनी एकदाच मिळत होती। त्याला जेव्हा थंडी लागत होती तेव्हा ते धोतर समजता है, धोती दादाजी लोग पहनते, लंबी चौड़ी धोती। तर त्या धोतीचे चौघडी करून गळ्याशी बांधून ते साडीत जायचे। आणि मफलर आणि जॅकेट आणि गरम कोट हे त्याला माहीतच नव्हते। कोणाला? श्यामला। समजलं का? कि श्याम कहता है कि जब मैं छोटा था, है ना, तब मेरे पे बहुत सारे कपड़े नहीं थे, कभी कोट तो पता ही नहीं था बोले कि कैसा होता है। कई बार तो क्या होता है, शर्ट भी साल 2 साल में एक बार मिलता था। ठंडी के समय जो धोती थी वह धोती बांधकर, धोती की चौघड़ी मतलब 4 घड़ी कर उसे गले में बांध लेते थे और कहाँ जाते थे? स्कूल जाते थे। आज के ज़माने में आप आते क्या स्कूल ऐसा धोती बांध के? नहीं। हम स्कूल में एक डिसिप्लिन होता है ना, एक रूल होता है उसके स्कूल का, स्वेटर पहन के जाना है। कोई आजकल ऐसा एंड बेंड कपड़े पहन के नहीं आते, धोती ये वो सब नहीं पहनते, स्टैंडर्ड हो गया है ना। त्याचप्रमाणे उसको मफलर भी नहीं पता था, जैकेट क्या होती है वो भी नहीं, और गर्म कपड़े को तो बेचारा जानता ही नहीं था। तो आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। आगे का
जो पोर्शन है रिमेनिंग पोर्शन वो हम कल देखेंगे। बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग स्टुडंट, वेलकम बाय माय मराठी क्लास। तर आपण काल शिकलो होतो श्यामचे बंधुप्रेम। या पाठात आम्ही काय शिकलो होतो की एक श्याम नामचा मुलगा आहे, त्याला एक भाऊ आहे आणि भाऊ काय करत होता, सदरासाठी आईची जिद्द करत होता। तर हे जे श्याम नावाचा मुलगा आहे कुठं शिकत होता, दापोलीत, है ना। तर आता श्याम आपल्या धाकट्या भावासाठी काय करतो आपण या पाठात समोर पाहूया। ओके। माझ्या धाकट्या भावाचा सदरा फाटला होता। माझ्या म्हणजे कोणाच्या, श्यामच्या। श्याम के छोटे भाई का जो सदरा था, सदरा मतलब शर्ट फट चुका था। आईने त्याला 2-3 गाबड्या लावल्या होत्या। आता गाबड्या याने पता है आपको क्या होता है, गाबड्या याने होता है रफ्फू, है ना। जेव्हा शर्ट फाटला होता तेव्हा आईने काय केलं, त्याला गाबड्या लावल्या म्हणजे रफ्फू किया। 2-3 रफ्फू कर दिया था। आजकल हम रफ्फू किए हुए कपड़े पहनते नहीं, हमको तो न्यू चाहिए होता है। आपल्या भावास नवीन कपडा शिवून न्यावयाचा असे मी ठरवून आलो होतो, परंतु पैसे कुठून आणायचे। आता या श्यामला वाटला की माझा भाऊ जिद्द करत होता नवीन सदरासाठी, तर आता मी काय करणार की आपल्या छोट्या भावासाठी, धाकट्या म्हणजे लहान होतो हां, तो छोटे भाई के लिए मैं क्या करूँगा, एक नया कोट या सदरा सिल के लेके जाऊँगा। लेकिन कपड़े बनाने के लिए या सिलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। सबसे बड़ी बात ये थी कि पैसे कहाँ से आएंगे। अब देखो पैसे कहाँ से आते हैं। माझे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामास दापोलीस येत। माझे म्हणजे कोणाचे, श्यामचे वडील। श्याम के पापा कुछ काम से दापोली को आया करते थे। कौन से, कोर्ट कचेरी के काम से। वडील दापोलीस आले म्हणजे आणा 2 आणे मला खाऊला म्हणून देऊन जायचे। आणि जेव्हा श्यामचे वडील दापोलीला येत होते तेव्हा आणा 2 आने, पहले अभी रुपया 2 रुपया ऐसा चलता है, पहले आना 4 आना ऐसे चलता था ना, तो इसको आना 2 आना पैसे देकर जाते थे, किससे, श्याम को। खाऊच्या पैशातील 1 पैसाही खाऊमध्ये न खर्चण्याचे मी ठरवले। आता श्यामचे वडील श्यामला कशासाठी पैसे देत होते, खाऊसाठी, पण हा श्याम त्या पैशाचे खाऊ खात नव्हता। काय करायचा, तो त्याला जमा करून ठेवू लागला। ज्येष्ठात आमची शाळा सुरू झाली। मराठी महिन्यात ज्येष्ठ येतो, ठीक है, तो चैत्र से स्टार्ट होता है हमारा महीना, मराठी महीना, तो उसमें ज्येष्ठ भी आता है। ज्येष्ठ में आता शाळा सुरू झाली। गणेश चतुर्थीला 3 महीने होते। आता गणेश चतुर्थी ज्येष्ठपासून केव्हा येते, 3 महीन्यानंतर। जब ज्येष्ठ शुरू हो जाता है उसके 3 महीने बाद गणेश चतुर्थी आती, और गणेश चतुर्थी आती है भाद्रपद महीने में, ठीक है। तो 3 महीने के बाद गणेश चतुर्थी आने वाली थी। तेवढ्या महिन्यात या खाऊच्या पैशाच्या रुपयाभर जमला असता गणेश चतुर्थीस धाकट्या भावास कोट किंवा सदरा शिवून न्यावयाचा असे मी मनात निश्चित केले। आता श्यामने काय केले की 3 महिन्यानंतर मी घरी जाणार, केव्हा, गणेश चतुर्थीला। आणि गणेश चतुर्थीला जेव्हा मी घरी जाणार तेव्हा आपल्या भावासाठी काय नेणार, एक नवीन कोट शिवून घेणार होतो। आता पैसे, आता कोट शिवण्यासाठी पैसे लागत होते, किती, 1 रुपयाचा वर, कारण आता तर कोट हजारों रुपयात भेटते, है ना। अभी कितने हजारों रुपये में कोट मिलती, पहले 4 आना 2 आना ऐसे में कोट मिल जाती थी, ठीक है, या 1 रुपये में। कोट की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये, लेकिन उतने ही पैसे कहाँ से आए। तो देखते हैं क्या किया श्याम ने।
ध्येयावर डोळे होते। ध्येय मतलब होता है अपना एम। इसका श्याम ने निश्चित कर चुका था कि मैं अपने भाई के लिए कोट सिलकर ही लेके जाऊंगा। ध्येयावर डोळे असणे मतलब अपने काम पर पूरा उसका पूरा फोकस था की मैं लहान भावासाठी काय नेणार यावेळेस कोट घेऊन जाणार। रोज पैसे मोजत होतो। गणेश चतुर्थी जवळ येत चालली। माझ्याजवळ 1 रुपया 2 आणे जमले होते। आता शाम दिन रोज छोटे बच्चों की आदत होती ना, रोज पैसे गिनना कि आज मेरे पास कितने हैं। वैसे ही शाम गिन रहा था। अब देखा शाम ने कि इसके पास कितने पैसे जम गए। 2 रुपये 1 रुपया 2 आने जमा हो गए। गौरी गणपतीला नवीन कपड़े करतात। बहुत सारे लोग गणेश जी में नए कपड़े बनाते हैं या नए कपड़े लेते हैं। आपल्या गावातील मुलांना त्यांचे आई बाप नवीन कपडे शिवतील, परंतु माझ्या भावास कोण शिवील? माझ्या भावाला मी शिवून देईन। आता जे श्याम आहे हे विचार करत होता की गौरी गणपतीला म्हणजेच गणेश चतुर्थीला गावातील सर्व मुले नवीन कपडे घालणार आणि त्यांचे आई बाप म्हणजे त्यांना नवीन कपडे शिवतील, पण माझा धाकटा म्हणजे लहान भावाला कपडे कोण शिवून देणार? असे प्रश्न पडलेला होता श्यामला। म्हणून त्याने एक निश्चित केला, एक ध्येय धरला की नाही, आता मी आपल्या छोट्या भावाला काय करणार, एक नवीन सदरा किंवा कोट शिवून देणार। नंतर काय झाला, मी शिंप्याकडे गेलो। मी म्हणजे कोण? श्याम आता शिंप्याकडे म्हणजे दर्जी टेलर के पास गया। माझ्या भावाच्या वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो। और जब ये गया कहाँ पर? टेलर के पास। तो इसने अपने भाई के उम्र का एक बच्चे को लेकर गया, क्योंकि भाई तो नहीं था पास में। त्याच्या अंगाचा कोट शिवावयास मी सांगितले। 2 वार कापड घेतले, अर्धा वार अस्तर घेतले, कोट तयार झाला। जवळच्या पैशात सारा खर्च भागला। तो कोट हातात घेतला तेव्हा माझे डोळे अश्रूने नहाले होते। अब देखो कि श्याम का भाई तो श्याम के पास नहीं था, तो उसी के भाई के उम्र का एक लड़का या उसी के हाइट का एक लड़का, हम कभी कभी दुकान में जाते है ना, घर से कोई साथ में नहीं रहा और उसके लिए हमें कपड़े लेना, तब बोलते ना कि ये इतना बड़ा था बच्चा, उसके हिसाब से कपड़े दे दो। यहाँ पर श्याम ने भी अब एक छोटे बच्चे को लेके गया जो उसके भाई की उम्र का था और बताया टेलर को कि मेरा भाई इतना ही बड़ा है, उसके माप का मुझे कोट सिलना है। और कोट सिल के तैयार हो गया। जब कोट श्याम के हाथ में आया तो श्याम के आँखों में रोना आ गया या आंसू आ गया। अब वो आंसू क्यों आए? क्योंकि वह अपने भाई से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसको रोना आ गया। मी घरी जाण्यास निघालो। मी घरी जाण्यास निघालो। मी ज्याच्याकडे राहिलो होतो ते म्हणाले, पावस पाण्याचा जाऊ नकोस, नदी नाल्यांना पूर आले असतील, पिसईच्या पायऱ्या, सोंडेघरच्या पायऱ्या यांना उतार नसेल। आमची एक अब कोट तो सिल गया है ना। अभी जिसके पास रहता था उन्होंने कहा कि अभी तू जा मत, बहुत बारिश आ रही है ना। नदी नाले को क्या आया है, पूर आया है, पिसईची पायऱ्या है ना, एक नाले में है तो वहाँ पे नाला की जो पायरी है वो भी डूब गई होंगी, हर जगह पानी पानी है, तो बिल्कुल भी मत जा, तू हमारी सुन। पर श्याम ने तो क्या किया था, कोट ले लिया था और इसे अपने भाई को देना ही था, है ना। तो चलो आगे देखते हैं। मी कोणाचे ऐकले नाही, इसने बिल्कुल भी किसी की नहीं सुना। हृदयात प्रेमपूर आला होता, तो नदी नाल्यास थोडीच भीक घालणार। अब श्याम ने किसी की नहीं सुनी, उसको तो बिल्कुल अपने भाई के प्रति प्यार उमड़ के आ रहा था। उसने बिल्कुल नदी नाले की परवाह नहीं किया और वह निकल पड़ा। नवीन कोट बांधून घेऊन मी निघालो,
पंख असते तर एकदम उडून गेलो असतो. चालण्याचे श्रमच वाटत नव्हते. सुख स्वप्नात दंग होतो. आईला किती आनंद होईल या कल्पनेत मी होतो. आता श्यामने काय केले, त्या कोटाला बांधून घेतले आणि ते आपल्या गावासाठी निघाला. ये सोच रहा था कि अगर मुझे पंख होते तो मैं एकदम उड़ के चला जाता. और चलते जा रहा है लेकिन श्याम के कोई पैर दर्द नहीं कर रहे, क्योंकि क्या हुआ था, वह बिल्कुल अपने भाई के प्यार में मग्न हो गया था और उससे ऐसा लग रहा है जल्द से जल्द मैं अपने भाई को क्या दे दूँ, ये और दे दो। वह सोच रहा था कि माँ को कितना आनंद होगा, कितनी मम्मी खुश होगी। यह वह कल्पना कर रहा था। कल्पना समझता ना, इमेजिन कर रहा था कौन, श्याम. एक नानेटी माझ्या पायाजवळ उडी मारून गेली. आता नानेटी म्हणजे काय है ना, नानेटी यानी होता है एक छोटा सा, एक प्रकार का सांप होता है ना, जो छोटा सा रहता है। वह श्याम के पास से उसने क्या उडी मतलब जंप लगाए. मला जरा भीती वाटली. जपून चालू लागलो. पिसईच्या पायऱ्या दुथडी भरून वाहत होता. त्यांच्या पाण्याला ओढ फार. काय करायचे, आईचे नाव घेतले व शिरलो पाण्यात. अब क्या हुआ देखो, एक नानेटी तो उसके पैर से उड़ गई थी, उसे डर भी लगा, लेकिन श्याम ने यहाँ हिम्मत नहीं हारी. उसने देखा कि पिसईची पायऱ्या मतलब जो पिसई का नाला है वह दुथड़ी भरून, दुथड़ी मतलब दोनों किनारों से बह रहा था. बाढ़ आती तो देखते हैं ना हम कि दोनों किनारों पे पानी रहता है, वैसे ही सेम यहाँ पर भी हुआ था. लेकिन फिर भी उसने क्या किया, भगवान का, अपनी माँ का नाम लिया और घुस गया पानी के अंदर. कहाँ पर, गाव आने के लिए. हातात काठी होती, पुढे काठी टाकायची व मग पाऊल टाकायचे. अब क्या हुआ, हाथ में एक लकड़ी थी. पहले क्या करता था, जो श्याम है पहले लकड़ी डालता था. लकड़ी डालने के बाद अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आगे कदम उठाता था. मी वाहून जाण्याच्या बेतात होतो, परंतु कसाबसा बाहेर आलो. इतर नदी नाल्यांना प्रेमाने भेटावया जाणारा तो नाला, तो मला कशा बुडवील. मी माझ्या भावास भेटावया जात होतो. त्या नाल्या इतकाच उत्सुक होतो, धावपळ करीत होतो. त्या नाल्याप्रमाणेच मीही हृदय भरून घेऊ जात होतो. अब देखो, जिस प्रकार से वह नाला बड़े नदी से और समुद्र से मिलने के लिए तत्परता, वैसे भी मैं ही कैसे थे, अपने भाई से मिलने के लिए तत्परता, बहुत प्रफुल्लित था. ऐसा कौन कह रहा है, श्याम कह रहा है. उससे बह जाने का बिल्कुल भी डर नहीं था. ठीक है, अभी आगे देखेंगे. रस्त्यातील खडीवर आली होती. सुयासारखे दगड पायांना खुपत होते, परंतु माझे तिकडे लक्ष नव्हते. अंधार होण्यापूर्वीच घरी जाण्याची धडपड चालली होती, परंतु वाटेतच अंधार पडला. कडाड कडाड आवाज गरजत होते. विजा चमचम करत होत्या. खडखड पाणी वाहत होते. त्या पंचभूताच्या नाचातून मी चाललो होतो. अब क्या हुआ कि खड़ी मतलब एक पत्थर होता है जो पैरों में बहुत ज़ोर से चुभता है. तो यहाँ पर श्याम को पैरों में पत्थर चुभने लग गए. पैर जैसे तैसे इधर उधर खूप फस रहे थे. पण श्यामने काय केले, इकडे तिकडे लक्ष दिला नाही. उसने अपना ध्यान नहीं भटकाया और उसने दिमाग में ठान लिया, अंधार मतलब अंधेरे होने के पहले उसे किसी भी हालत में घर पहुंचना था, क्योंकि कड़कड़ की आवाज़ हो रही थी. बारिश का समय था, बिजली चमक रही थी, पानी बह रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि पंचभूत. अब पंचभूत यानी क्या होता है ना, एक नया शब्द आया है पंचभूत. पंचभूत में है, जब बोला जाता है कि इंसान जब मर जाता है तो पंचभूत में विलीन हो जाता है ना. तो पंचभूत का मतलब होता है
पाणी, अग्नि, वायु, आकाश आणि पृथ्वी। समझ में आया? पानी, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। तो यह सबकी आवाज़ में वह चल रहा था। शेवटी एकदाच मी घरी आलो। ओलाचिंब होऊन गेलो होतो। आई, मी बाहेरून हाक मारली। हवेत फार गारठा आलेला होता। वडील संध्या करत होते व आईने शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिली होती। अभी देखो, अब जैसे तैसे जो श्याम है अपने घर पहुंच गया और वो पूरा तरह से ओला चिंब मतलब भीग गया था। उसने आवाज़ मारी आई जोर से। हम कहीं से जाते तो आवाज़ देते ना मम्मी, वैसे ही श्याम ने आवाज़ दिया आई। हवा बहुत ठंडी हो गई थी। शाम का समय था। तर श्यामचे वडील काय करत होते त्या समय संध्या करत होते, मतलब पूजा पाठ की तैयारी होती है। और मम्मी सेगड़ी में निखारे है ना, जो कोयले है वो डाल रही थी हमें गरम करने के लिए, या पापा को उसके गरम करने के लिए, हाथ सेकने के लिए निखारे दे रही थी। अण्णा आला, आई अण्णा। धाकट्या भावाने दार उघडले। दोघे लहान भाऊ भेटले। जैसे ही आवाज़ सुना छोटे भाई ने, उसको लगा कि बड़ा भाई आ गया। वो दौड़ते दौड़ते गया और क्या बोला, आई अण्णा आला, आई अण्णा। इतक्या पावसातून श्याम कशाला आलास? सारा भिजलास ना? आई विचारू लागली। आता तो मुलगा खूप पाऊसमधून आला होता। तर या परिस्थितीत त्याने श्यामला विचारले, का रे तू कसं काय आलास? हमें पहचान बोलती ना मम्मी कि जब इतनी बारिश आ रही थी तो क्यों आया, फिर रुक के आना था, है ना। दुनिया भर के क्वेश्चन मम्मी करने लग गई। घोडेश्वरच्या पायऱ्याला पाणी नव्हते का रे? वडिलाने विचारले। घोडेश्वर ये भी क्या है, एक नाले का नाम है। वो बोले कि वहाँ के नाले में पानी नहीं था क्या, जो तू ऐसे ही आ गया? तब देखो इसका उत्तर क्या रहता है। हो, परंतु मी आलो कसा तरी, मी म्हटले। बोले था ना, फिर भी मैं जैसे तैसे आ गया। त्या दिवशी एक बाई वाहून गेली हो त्यातून, वडील म्हणाले। अब उसके पप्पा ने बोले कि जो घोड़ेसर की पायऱ्या है उसमें से एक जो लेडी है वो बह गई है। बरे ते कपडे काढ, कडक पाण्याने अंघोळ कर, आई म्हणाली। अब माँ ने कहा ठीक है, अब तू आ गया तो अभी गीले गीले कपड़े निकाल, मैं गर्म पानी देती हूँ, उससे तू क्या कर, मस्त आंघोळ कर ले या नहा ले। मी अंघोळीस गेलो। अब श्याम कहाँ गया? अंघोळ नहाने गया। धाकट्या भावाने माझे लहानसे गाठोडे सोडले। और जब देखो हम कहीं से आते, अपने घर छोटा भाई रहा या बहन रही, वो अपना सामान ढूंढने लगती कि अरे मेरे भाई ने कुछ लाया है क्या, लाया है क्या मेरे लिए। तो यहाँ पर भी वही हुआ। उसने पहले के लोग गठरी बना के जाते थे, तो यह गठरी छोटा भाई छोड़ता है। लहान मुलांना सवयच असते, त्यांना वाटत असते की काहीतरी आपल्यासाठी आणलेले असेल। अभी बताया मैंने, छोटे बच्चों को आदत रहती है कि अगर कोई मेहमान आया है तो मेरे लिए कुछ तो भी लाया होगा। परंतु मी माझ्या भावास काय आणणार, कोणता खाऊ आणणार, कोणते खेळणे आणणार, कोणते रंगीत चित्राचे पुस्तक देणार? मी गरीब होतो। श्याम बोलता है कि मैं क्या लाऊंगा अपने भाई के लिए, न मेरे पास खाने के लिए कुछ लाने था, न मैंने उसके कुछ खेलने के लिए लाया, न ही कोई रंगीत चित्रे लाई। मैं तो कैसा हूँ, गरीब हूँ। परंतु माझ्या भावास त्या गाठोड्यात काहीतरी सापडले। त्यात कोट सापडला, नवीन कोट। तो कोट नव्हता, ते हृदय होते, ते प्रेम होते, ती आईची फलद्रूप झालेली शिकवण होती। जब छोटे बच्चे ने उसमें देखा कि कुछ तो भी नया है, वो नया क्या था, कोट था। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है कि वह कोट नहीं था, तो क्या था, वह बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्यार था। उसकी माँ ने जो उसे शिक्षा दी थी, है ना, शिक्षा बोले तो जो अच्छी बातें सिखाई थी वह उस कोट में था। ओके, यहाँ तक के समझ में आया आपको? इसके सामने का पोर्शन हम देखेंगे।
तो हमने देखा था कि श्याम ने जैसे तैसे क्या किया था, नदी पार या नाला पार करके अपने घर आया था। अपने भाई के लिए क्या लाया था, उसने कोट लाया था, है ना। तो अब देखेंगे आगे क्या होता है इस लेसन में। अन्ना लहानसा कोट कोणाचा, हा नवीन कोट कोणाला रे, धाकटा भाऊ कोट घेऊन माझ्याजवळ येऊ विचारू लागला। अब अन्ना ने अपने भाई को पूछा, म्हणजे श्याम से त्यांनी विचारले की यह छोटासा कोट किसका है। मग सांगेन, घरात जा घेऊन, मी म्हटले। तर आता श्यामने कहा कि अभी बोले मैं बाद में बताता हूँ, तो उसको घर में लेके जा। आई, हा बघ कोट, हा काही अन्नाच्या अंगाचा नाही, हा मला आणलाय। होय आई, धाकटा भाऊ आईला विचारू लागला। अब आई के पास वो कोट गया। आई को बोलता, छोटा म्हणजे धाकटा लहान भाऊ, कि बोले कि ये कोट तो अन्ना का नहीं है, यह मुझे बराबर आता है ना। आईने कोरडे धोतर दिले, मी चुली जवळ सेकत बसलो। आता आपको पहले पता होगा कि पहले कोई शरीर पोंछने के लिए टॉवेल नहीं होती थी, धोती देते थे, है ना, धोती से पोंछ लो। यहाँ भी एक धोती दिया अन्ना को, यानी श्याम को। इसने पोंछ पाछ किया और चूल्हे के पास बैठ गया। आई म्हणाली, श्याम, हा कोट कोणाचा। आता प्रश्न, कारण नवीन कोट दिसला आता, हा कोट कोणाचा। मोरू जोशाकडे का रे द्यावयाचा आहे, कापातल्या मुक्याने पाठविला असेल, वडील म्हणाले। वो एक मोरू जोशी के पास जहाँ से रहते थे, उनको लगा कि उन्होंने भेजा होगा। नाही, हा मी पुरुषोत्तमसाठी शिवून आणला आहे, मी म्हटले। छोटे भाई का नाम क्या है, पुरुषोत्तम। कुणाचा छोटा भाऊ आहे हे, लहान भाऊ श्यामचा। तर श्यामचे छोट्या बाबाचे नाव काय होते, पुरुषोत्तम। आता श्यामने म्हटले, नाही म्हणे, हे कोणाचे नाही आहे, मी पुरुषोत्तमसाठी शिवून आणलेला आहे। पैसे रे कोठले, कोणाचे कर्ज काढलेस का फीस दवडलीस, वडिलांनी विचारले। जब हमारे पास पैसे नहीं है तो फिर कोट आया कहाँ से, तो क्वेश्चन किया उसके पापा ने श्याम के कि पैसे कहाँ से लाए, किसी से कर्ज तो नहीं लिया, कर्ज समझता है ना, कर्ज तो नहीं लिया, या कहीं से चोरे तो किसी का लिया तो नहीं, बोले ज़बरदस्ती में, है ना। कोणाच्या पैशांना हात तर नाही ना लावलास, आईने कातर स्वरात विचारले। और श्याम की मम्मी ने थोड़ा सा झिझकते हुए सर में पूछा कि किसी के खिस्सा को, है ना, मतलब किसी के जेब से चोरी तो नहीं किया ना। आई, मी कर्ज काढले नाही, चोरलेही नाहीत, फीचे ही खर्चिले नाहीत, मी म्हटले। तब श्याम ने कहा कि मैंने किसी से कोई कर्ज नहीं लिया, मैंने वो पैसे चोरा भी नहीं है, और मैंने फीस के पैसे को भी हाथ नहीं लगाया है। ये सारा एक्सप्लेनेशन किसने दिया, श्याम ने अपनी मम्मी को बताया। मग उधार का शिवून आणलास, श्याम, वडिलांनी विचारले। अब बोले, कहीं से ही पैसे नहीं आए, तो फिर ये पैसे आए कहाँ से, तो लगा उधार लिया होगा। तो श्याम के वडील मतलब पापा पूछते हैं कि फिर तुमने ये पैसे क्या किया, किसी से उधार लिया क्या। भाऊ, तुम्ही मला खाऊला आणा 2 आणे देत असा, ते मी जमविले, गेल्या 2-3 महिन्याचे सारे जमविले, त्यातून हा कोट शिवून आणला। अब श्याम बताता है कि पिताजी, कि तुम जब भी दापोली को आते थे, आना 2 आना देते थे, मैंने उससे कुछ नहीं लिया, मैंने उसको क्या किया, जमा के रखा था, और इसी से यह कोट सिल के लेकर आया हूँ। आई म्हणत असे, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, मग पुरुषोत्तमला नवीन शिवतील कोट। मी मनात ठरविले होते की येताना त्यांच्यासाठी नवीन कोट आणावयाचा। पुरुषोत्तम, बघ तुला होतो का, मी म्हटले। बोले कि मैं लास्ट टाइम आया था तो मम्मी ने कहा था
कि तेरे अन्ना दादा बड़े होंगे और तेरे को कोट सिल के देंगे। बोले उसी के वजह से मैं यह कोट लेकर आया हूँ। और कहते हैं पुरुषोत्तम को कि पुरुषोत्तम देख, बोले कि अभी तेरे को ये कोट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अण्णा हा बघ छान होतो आणि आतलाही खिसा, आता माझी पेन्सिल हरवणार नाही। आई बघ, पुरुषोत्तम आईला दाखवून लागला। अब छोटे भाई ने कोट पहना और बोलता है कि अन्ना देख बिल्कुल सही होता। बोले इसका जेब, खिसा मतलब होता है जेब, बिल्कुल सही है। अब मेरी इससे पेंसिल भी नहीं घूमेगी। यह दिखाते हुए वह अपने माँ के पास जाता है। कौन? पुरुषोत्तम। मी सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गहिवर आले। ती म्हणाली, श्याम तू वयाने मोठा नाहीस, पैशाने मोठा नाहीस, शिकून मोठा नाहीस, परंतु मनाने मोठा आजच झालास हो। तब सारी हकीकत, सारी बातें बताने के बाद उसकी मम्मी बोलती है कि श्याम, आंखों में आंसू लेके, कि तू उम्र से बड़ा नहीं है, पैसे से भी बड़ा नहीं है, पढ़ाई में भी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, फिर भी जो तेरा मन है वो कैसा है? बहुत बड़ा है। यह कौन कह रही है? श्याम की आई कह रही है, श्याम से आंखों में आंसू लेकर। हेच प्रेम बाळांनो पुढेही ठेवा। और ऐसा ही प्यार, आज जिससे प्यार तुमने बचपनों में दिखाया है वैसा ही प्यार आगे फ्यूचर में भी दिखना चाहिए। क्योंकि आपको पता है भाई बड़े हो जाते हैं, भाई भाइयों में ज़मीन जायदाद की लड़ाई होती है। तो यहाँ पर आई बोल रही है कि आज जो प्यार तुमने दिखाया वह ऐसा ही प्यार हमेशा होना चाहिए। या प्रेमावर कोणाची दृष्टी नको पडायला, इस प्यार को किसी की नज़र ना लगे, ऐसी माँ कहने लगी। वडिलांनीही माझ्या पाठीवर रून हात फिरवला, ते बोलले नाहीत। त्या हात फिरवण्यात सारे बोलणे होते, साऱ्या स्मृती होत्या। और जब आई ऐसा बोल रही थी तो श्याम के पिताजी ने उसके पीठ पे से हाथ घुमाया। किसके? श्याम के। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन आपको पता है अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो पिताजी कुछ नहीं बोलते, जो कुछ बड़बड़ती है माँ ही बड़बड़ती है ना। पिताजी हाथ घुमा देते हैं और उस हाथ घुमाने में ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये लेसन आपको समझ गया होगा। इस लेसन से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने छोटे भाई के लिए क्या करना है, अपने मन में प्यार बनाए रखना है। हमें किसी के पैसे को हाथ न लगाते हुए, किसी से कर्ज न निकालते हुए पैसे की बचत करना सीखना चाहिए। और जो चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है वही चीज़ लेना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे मम्मी पापा का भी जो मान सम्मान है बना रहता है और उनकी नज़रों में हमारी क्या रहती है, इज्जत भी बनी हुई रहती है। ओके, ये आपको लेसन समझ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।